दोस्तों तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले बेटा हम जो इक्वेशंस हैं उनको फाइंड आउट करने से पहले एक डायग्राम को समझिए, इस मोशन को समझिए कि ये मोशन कैसे हो रहा है। देखो बेटा, हम ये मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, और वो यहाँ किस पोजीशन पर है, वो x0 पोजीशन पर है। फिर आफ्टर टाइम t, ठीक है ना, t टाइम पर, t टाइम के बाद, या हम ये कह दें एट टाइम t समय पर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन करता हुआ और यहाँ पहुँच जाता है और इसकी पोजीशन हो जाती है x। कब हो जाती है? एट टाइम t पर इसकी पोजीशन क्या हो जाती है? x। और इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम ये मान लेते हैं वो कितना है, वो s है। इनिशियल वेलोसिटी उस पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की u है और t टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो अगर a यूनिफॉर्म है मतलब a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है। तो अब हम इसके लिए इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे हम। तो बेटा अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं कि एक्सेलरेशन a को लिखा जाता है dv/dt से। इसी तरीके से लिखते हैं, एक्सेलरेशन a लिखा जाता है dv/dt से। यहाँ से अगर हम dv की वैल्यू फाइंड आउट करें तो dv क्या लिखा जा सकता है, dv को लिख सकते हैं भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, dv इज इक्वल टू आएगा बेटा a dt, ये dv की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू t। अब देखिए बेटा, यहाँ हम लिमिट रखेंगे क्योंकि मोशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है भाई, यहाँ तो v है, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ लिमिट पुट करेंगे हम v की, वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। देन हम जो लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट, वो क्या लिखेंगे, वो u लिखेंगे। फिर उसके बाद जो वैल्यू है वेलोसिटी की एट टाइम t कितनी हो जाती है, v। तो यहाँ फाइनल जो लिमिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम, v। ठीक है, ये अपर लिमिट है v और u हो गई उसकी लोअर लिमिट। ऐसे ही यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है t के रेस्पेक्ट में, यहाँ लिमिट रखी जाएंगी टाइम की। तो u बेटा कब है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, इसलिए यहाँ लिमिट रखेंगे हम 0। और कहाँ से कहाँ तक है, t तक। v कब हो जाता है, t पर हो जाता है। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, पहले एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से dv की वैल्यू फाइंड आउट की और उसको इंटीग्रेट किया। तो बेटा यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा जी यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा dv को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आने वाला है, dv को इंटीग्रेट किया तो आने वाला है v। लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट u
एंड अपर लिमिट v। a कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। अब dt का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है बेटा, ये आएगा t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है हमें, 0 से t तक। अब लिमिट पुट कर दीजिए, वही b की जगह एक बार लिखी अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट लिख दिया। फिर a की जगह a आ गया, t की जगह लिमिट रखी अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्या आएगा v माइनस यू। इसको सॉल्व किया, क्या आया 80। क्लियर है। अब यहाँ से जो इक्वेशन आएगा अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, u को इधर लेकर गए, ये प्लस में हो गया u प्लस 80। तो बेटा ये निकल के आ गया अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो ये निकलेगी बेटा वेलोसिटी से। हम देखो पढ़ के आ चुके हैं वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी v इज रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन dx बाय dt, ये लिखा जा सकता है v इज रिटर्न एज dx बाय dt। बेटा यहाँ से dx को लिखना है, क्या लिखोगे, dx को लिखना है हमें v इंटू dt। dx को ये लिखा जा सकता है v इंटू dt। और v क्या है, v फाइनल वेलोसिटी है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमने लिखी थी बेटा फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस 80, यही लिखा था। फाइनल वेलोसिटी हमने ये लिखा था v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। dx क्या आएगा, भाई मैंने v की जगह लिख दिया u प्लस 80 और ये लिख दिया मैंने dt एज इट इज। अब क्या आएगा बेटा, दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं, u इंटू डी टी, प्लस की जगह प्लस आएगा एंड 80 इंटू डी टी लिख सकते हैं, 80 इंटू डी टी ये लिखा जा सकता है बेटा। अब दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। लिमिट बेटा वही लिखेंगे, लोअर लिमिट x नॉट, फाइनल लिमिट क्या लिखोगे x। इधर भी इंटीग्रेशन होगा दोनों टर्म्स का, u dt। अब dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट किसकी, t की लिमिट चलेंगी भाई। लोअर लिमिट 0 है t की एंड अपर लिमिट कितनी है, t है। तो ये लिख दिया u इंटू डी टी। इस टर्म को भी इंटीग्रेट करना है। a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t को इंटीग्रेट करना है और लिमिट 0 से t रखना है। t को इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो बेटा यहाँ तक क्लियर, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले v dx अपॉन dt लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, dx आ गया, v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से u प्लस 80, टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया। उसके बाद बेटा क्या किया, इंटीग्रेशन किया और उनकी लिमिट्स पुट कर दी। उधर तो पोजीशन की लिमिट क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है, इधर t की लिमिट क्योंकि t के रेस्पेक्ट में है, इधर भी t के रेस्पेक्ट में है, तो लिमिट किसकी चलेंगी, t की चलेंगी। तो बेटा यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बेटा, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए हमें पहले इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप क्या निकल के आएगा, x।
एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, 1 का, यहाँ 1 कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर कर लिया 1। भाई एक्स का क्या कर दिया, ओ सॉरी 1 का इंटीग्रेशन किया, एक्स आ गया, यहाँ लिमिट पुट करेंगे एक्स नॉट टू एक्स। u कांस्टेंट है क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, एक बार फिक्स है तो फिक्स है। u क्या आ गया, बाहर है कांस्टेंट, फिर 1 बचेगा, 1 का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, क्या आने वाला है, t आने वाला है, t की जगह हमने t लिख दिया, लिमिट रखी बेटा 0 से और कहाँ तक, t तक। क्लियर, ये कांस्टेंट है, ये बाहर ही है, t को इंटीग्रेट किया, क्या आया, t को इंटीग्रेट करने के बाद t²/2 आया, लिमिट पुट की बेटा 0 टू t। क्लियर, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, तो एक बार तो अपर लिमिट x माइनस एक्स नॉट, अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट, u की जगह u रहेगा बेटा, t की जगह अपर लिमिट रखी t, अपर लिमिट t है, फिर एक बार लोअर लिमिट रखी 0, तो t माइनस 0 हो गया, ये आया प्लस a, केवल t की जगह लिमिट रखी t, कितना आया t²/2 माइनस, फिर लिमिट रखी कितनी 0 t की जगह, तो 0²/2, ये 0 हो गया, ये टर्म क्या होने वाला है बेटा, ये हो गया 0, ये टर्म 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये आएगा बेटा x माइनस एक्स नॉट, ठीक है ना, ये बचेगा यहाँ से ut, ये ut आ जाएगा, प्लस ये आएगा यहाँ से 1/2 at², ऐसे आ जाएगा ये 1/2 at²। वही हम x माइनस एक्स नॉट, पोजिशन में चेंजेज है, x माइनस एक्स नॉट, चेंज इन पोजिशन, उसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, s क्या बनेगा बेटा, s बनेगा डिस्प्लेसमेंट, तो x माइनस एक्स नॉट क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट s बन गया, ये आ जाएगा बेटा, इसको लिख दिया मैंने s इज इक्वल टू, ये एज इट इज ut एंड प्लस 1/2 at², और ये आ गया बेटा अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, ये आ गया अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करते हैं बेटा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ तो बेटा अब हम चल रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम यूज करेंगे बेटा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv/dt को। क्लियर, a इज इक्वल टू dv/dt। अब इसकी बेटा दो सीरीज बना लेते हैं हम। एक तो लिखते हैं हम dv/dx, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या dx/dt। भाई dx टू dx कैंसिल, क्या बचेगा, वही dv/dt बचेगा। तो dv/dt को हमने ऐसे लिखा dv/dx और dx/dt, ऐसे लिख दिया बेटा। dx/dt ये क्या लिखा जा सकता है, dx/dt को हम लिख सकते हैं v, वेलोसिटी। तो v dv/dx बन गया, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू बनेगा बेटा v की जगह, ये तो v आ गया, और ये हो गया dv/dx। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है कि बेटा इसको dx को हम उधर ले जाते हैं, और ये बन गया एक साइड b dv। तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, v dv इज इक्वल टू बनेगा a dx। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, अब वही करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड में।
इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या आएगा, इंटीग्रेशन v डॉट डी वी, इंटीग्रेशन v डॉट डी वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आ गया बाहर, क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्लियर। लिमिट पुट करनी है, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ v के रेस्पेक्ट में है तो लोअर लिमिट u एंड फाइनल लिमिट v, ये x के रेस्पेक्ट में है, लोअर लिमिट x नॉट एंड अपर लिमिट x। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, क्या आएगा भाई, b को इंटीग्रेट किया, ये बन गया बेटा v स्क्वायर बाई 2, इसमें फिर लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, a कांस्टेंट है, a बाहर रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x, लिमिट x नोट लोअर लिमिट एंड x अपर लिमिट। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो देखिए बेटा अब आगे क्या आने वाला है भाई, अब लिमिट पुट करनी है, v की जगह b रखो, एक बार u रखो, लिमिट पुट की तो ये तो बन गया v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट करने के बाद ये बी स्क्वायर बाई 2 और ये क्या आ गया, u स्क्वायर बाई 2। इधर लिमिट पुट करेंगे बेटा, इधर तो रहेगा a, इधर क्या बन जाएगा, लिमिट पुट करने के बाद x माइनस एक्स नॉट, और x माइनस एक्स नॉट क्या लिख सकते हो बताइए, s वही डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है, क्या आएगा, देखो ये तो बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 बन गया बेटा, और ये क्या हो गया, ये हो गया as, 2 को इधर ले आइए, 2 को इधर लाएंगे तो ये क्या बनेगा, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर बेटा। अब u स्क्वायर को इधर ले जाइए, राइट हैंड साइड, इसको इधर लेकर जाएंगे, क्या बनेगा, प्लस का u स्क्वायर, माइनस का है प्लस का हो गया, और प्लस का 2as। तो ये बेटा निकल के आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आ गई बेटा थर्ड इक्वेशन। क्लियर है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा अपने 3 इक्वेशन कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन की, या ये बोल दें इसको फोर्थ इक्वेशन भी बोल दो, या फिर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में कवर्ड की गई डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है ना, या nवे सेकंड में तय की गई दूरी। कैसे करोगे, देखो कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे मान लो मैं ये पॉइंट से दिखा रहा हूँ, कोई टाइम है, ये तो हो गया अपना n सेकंड, चलो इधर दिखा रहा हूँ, ये तो हो गया n सेकंड, ठीक है ना, एक इंस्टेंट टाइम हो गया, ये क्या हो गया, इंस्टेंट n, t इज इक्वल टू कितना है, n है यहाँ, तो जस्ट इससे 1 सेकंड पहले कितना टाइम होना चाहिए बताओ, जस्ट इससे 1 सेकंड पहले टाइम होना चाहिए n-1, यही होना चाहिए ना, एक घटा दो उसमें से जो भी है, ये भी एक इंस्टेंट है। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इतने से इतने टाइम के बीच में, वो ये नहीं कह रहा है हमको कि पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पर निकालिए, पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे निकालिए, वो कह रहा है कि इतने से इतने के बीच में, n-1 से n के बीच में अपना पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम देखो कैसे निकाल सकते हैं भाई, इस n टाइम पर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कवर डिस्टेंस Sn,
ठीक है। इस टाइम पर कवर डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ एस एन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन वेट nth टाइम पर है, एस एन माइनस वन टाइम पर, पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पर है। अब इसके बीच में निकालना है तो क्या करेंगे भाई, nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, एस nth, क्या लिखा, एस nth, कैसे निकालेंगे बेटा, एस एन में से एस एन माइनस वन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एस का फॉर्मूला क्या चलता है भाई, सेकंड इक्वेशन क्या थी, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये लिखा था। जहाँ टी है वहाँ एन रख दीजिए, किसके लिए, एस एन के लिए। तो एस एन क्या निकलेगा बेटा, एस एन की जगह तो लिखा मैंने यू, टी की जगह क्या लिखा, यू एन, टी की जगह जहाँ टी आना है वहाँ एन लिखना है, क्योंकि टाइम कितना है, एन है। यू एन प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर मीन्स ए एन स्क्वायर, इसमें से एस एन माइनस वन को घटाना है। क्या करेंगे देखो, वही अब जहाँ n है वहाँ क्या रखना है, n माइनस वन रखना है, ये पुट करना है हमें। तो क्या लिखोगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको लिखेंगे बेटा u, n की जगह लिखा n माइनस वन और t की जगह, प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, तो n स्क्वायर की जगह वही n माइनस वन का होल स्क्वायर, जहाँ टाइम है वहाँ n रखना है, एक बार n माइनस वन पुट करना है। आगे सॉल्व करेंगे बेटा, ये आएगा यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, क्लियर, एज इट इज़ लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई किया, यू एन माइनस यू, इसको सॉल्व किया। हाँ तो बेटा ये तो आ गया यू एन और ये आ गया माइनस यू, क्लियर। इसको ए माइनस वी का होल स्क्वायर से खोल लीजिए, क्या आएगा, ए, इसको ओपन किया, एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, क्लियर बेटा। ए माइनस वी का होल स्क्वायर लग गया फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब देखो बेटा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, ये तो आ गया यू एन प्लस ये आ गया 1/2 ए एन स्क्वायर, क्लियर। इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, माइनस एज इट इज, ये आ गया बेटा यू एन माइनस का यू, ये क्या आ गया 1/2 ए एन स्क्वायर, प्लस में 1/2 ए एन स्क्वायर, और माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या आएगा, माइनस का 2 से 2 गया, ए एन बचेगा, माइनस का ए एन, क्लियर है। फिर 1/2 ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का क्या आया 1/2 ए, क्लियर है बेटा। तो ये आएगा यहाँ तक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब माइनस से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है पूरे ब्रैकेट को, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एस एंथ क्या आएगा, एस एंथ आएगा बेटा यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, ऐसे लिखा। ये आ गया माइनस का यू एन, ये हो गया प्लस का यू, माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर, ये प्लस का ए एन, और ये माइनस का 1/2 ए, क्लियर है। कट क्या रहा है, इससे ये कैंसिल, 1/2 ए एन स्क्वायर से 1/2 ए एन स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा बेटा, n सेकंड में जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो क्या आएगी, देखो इधर से तो बच गया u और इधर से ये बच गया, यहाँ से 1/2 a मैं क्या करूँगा,
कॉमन ले लूँगा दोनों से, इसमें 1/2a है नहीं तो क्या लगेगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, इसमें 1/2a से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे लिखेंगे, देखो u की जगह u आ गया, 1/2a कॉमन लिया मैंने, प्लस 1/2a कॉमन आ गया, क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा बताइए, 1/2a से डिवाइड कर लो an को, क्या बचेगा, 2n बचेगा, तो ये आ जाएगा बेटा 2n - 1। तो nth सेकंड में जो कवर डिस्टेंस है वो ये निकल के आएगी, Snth इज इक्वल टू u प्लस 1/2a एंड 2n - 1। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बेटा अपना अगला एक उदाहरण है, ये है कोई कार है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेट, ठीक है ना, और रेस्ट से इतना स्पीड में एक्सेलरेट होता है, 25 सेकंड में वो एक्सेलरेट होता है, इतनी स्पीड मतलब गेन करता है, यूनिफॉर्म उसका एक्सेलरेशन है। हमें डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करना है कि वो कार कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगी। तो देखो बेटा, जैसे मान लो ये कोई कार है, ये तो लाइन है बेटा, ये कार थोड़े ही है ना, ये थोड़े ही है बेटा कार तो अब बनाएंगे ना। तो बेटा मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है, ठीक है ना कार, ये देखिए ये बन गई कार। तो ये बेटा कोई कार है और स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, 0, और ये ऐसे आगे एक्सेलरेट होती है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुँच जाती है, मान लो ये अपनी स्पीड गेन करती है बेटा, ये लो मान लो ये क्या है, ये कार है, वहाँ से चलकर और यहाँ आ गई, ये आ गई बेटा कार, वहाँ से चली यहाँ आ गई, कितनी स्पीड गेन कर ली, 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, इतनी स्पीड हो गई इसकी। हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस कवर निकालना है, s, ये डिस्टेंस कवर फाइंड आउट करना है। कैसे निकालते हैं बेटा, फॉर्मूला चलता है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2at स्क्वायर, ठीक है। u की वैल्यू क्या है, 0 है, u की वैल्यू 0 है, टाइम कितना है 25 सेकेंड, प्लस 1/2। अब a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, a कैसे निकलेगा, a देखो ऐसे निकाल सकते हैं, v माइनस u अपॉन t, यहाँ से फॉर्मूला लिखते थे ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यहाँ से आया है ये एक्सेलरेशन, इस फॉर्मूले से निकाला है, ठीक है ना। लेकिन उससे भी पहले हमें b को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करोगे बेटा, 360 किलोमीटर को चेंज किया 1000, आवर को चेंज किया सेकंड में, 20 से 20 कैंसिल, ये 5 टाइम, ये 18 टाइम, 5/18, 18 से ये 2 टाइम्स, कितना आ गया, ये आ गया बेटा 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यहाँ तक लिखिए इसको। देखो ये तो आ गया अपना b 100, ठीक है। तो b हम फाइंड आउट ऐसे कर लेते हैं बेटा, किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज किया किस में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में सबसे पहले चेंज कर लिया। a निकालेंगे यहाँ से, देखो a क्या आएगा,
v लिखा 100, u लिखा 0 और टाइम कितना लिखा 25 4 जा 100 कितना आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो अपना एक्सेलरेशन आया है इसको यहाँ पुट कर देंगे तो देखो ये आएगा 4, ठीक है। t की जगह 25 का स्क्वायर क्या आएगा डिस्टेंस कवर्ड ये 0 हो गया, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, 25 का होल स्क्वायर किया बेटा कितना आ गया 625 और डिस्टेंस कवर्ड क्या आ गया ये आ गया 1250 मीटर। क्लियर है? तो ऐसे किया बेटा, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को चेंज किया मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद जो सेकंड इक्वेशन है अपना मोशन का उसमें इस वैल्यू को पुट कर दिया। बेटा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे कुछ लग तो नहीं रहा है मुझे कि इसमें स्क्रीनशॉट भी आ सकता है और क्लियर दिखेगा, फिर भी हाँ। तो बेटा ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िए इसको। ए बुलेट ट्रैवलिंग विद इतने स्पीड से क्या कर रही है ट्रैवल कर रही है और एक वुडन ब्लॉक में धंस जाती है और रेस्ट में आ जाती है कितने टाइम बाद, वो कितनी दूरी पर 0.9 मीटर पर। जैसे मान लो बेटा ये एक कोई वुडन ब्लॉक है, क्लियर। ये क्या है ये एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ से कोई बुलेट है, कोई बुलेट है और वो बुलेट ट्रैवल कर रही है 18 मीटर पर सेकंड से। कितने से ट्रैवल कर रही है बेटा, इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो है 18 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। और ये ऐसे इसमें अंदर धंस जाती है और ये इसके अंदर लगभग कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है 0.9 मीटर। ये यहाँ तक तो वही स्पीड से आ रही है बेटा, इसलिए इसको मैंने डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक माना है। वो पूछ रहा है कि इसको इसमें धंसने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगना चाहिए। भाई मीडियम अलग है, यहाँ एयर है, यहाँ वुडन है, तो इसको यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि मीडियम यहीं से तो चेंज हुआ है। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, तब हम इसके लिए टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा बताओ बेटा, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। भाई इसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी ये होगी u, टाइम है नहीं अपने पास तो थर्ड इक्वेशन काम में ले सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन हम काम में ले सकते हैं बेटा। यहाँ से 2as क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और एक्सेलरेशन a को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2x। अब तो क्या है वैल्यू पुट करनी है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है 0 है, 0 का स्क्वायर, u मीन्स 18 का स्क्वायर, 2 इंटू डिस्टेंस कितनी कवर की उसने अंदर 0.9,
सॉल्व कर लो, माइनस में आएगी वैल्यू। 18 इंटू 18, 2 टाइम लिख दिया। 2 इंटू 9/10 ऐसे लिख सकते हैं। ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 9 टू 9 कैंसिल, और 10 ऊपर चला जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? नोट करो यहाँ तक। एक्सेलरेशन ये आ गया बेटा अपना, नेगेटिव आया है क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन के बाद हमें फाइंड आउट करना है टाइम। तो टाइम के लिए क्या करेंगे भाई, टाइम वाला इक्वेशन काम में ले लो। ऐसा इक्वेशन काम में लो जिसमें कि टाइम आ रहा हो, ठीक है ना, टाइम हो जिसमें। भाई फर्स्ट इक्वेशन ही काम में ले लेते हैं। सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो t इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं तरीके से, b माइनस यू। t क्या बनेगा, टाइम बनेगा बेटा b माइनस यू अपॉन, ये हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन, b माइनस यू अपॉन a। ये आ जाएगा ना। अब b की वैल्यू पुट करो। b फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी थी 18 का होल स्क्वायर, और a कितना है 180। क्लियर है बेटा? इसको लिख दिया 18 इंटू 18 और 180, माइनस से माइनस गया, कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू माइनस कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा। इसको 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 को क्या लिखा जा सकता है, 180 को हम लिख सकते हैं, देखो 10 इंटू 18 लिख सकते हैं। क्यों भाई, 180 को लिखा मैंने 10 इंटू 18, 18 टू 18 कैंसिल, 18/10। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई बेटा। v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी अपनी, v की वैल्यू 18 थी। यहाँ एक मिस्टेक हुई है, हमने स्क्वायर लगा दिया ना, ये मिस्टेक हुई है। तो 18 आ गया और ये आ गया 180, ऐसे आ गया ये भाई, स्क्वायर लगा दिया था। t इज इक्वल टू क्या बनेगा 18/180। ठीक है, इसको लिखा 18, इसको लिखा 118 को 10 इंटू 18, इससे ये कैंसिल 18 से 1/10 आया, क्या लिख दिया 0.1 सेकेंड। तो टाइम फाइनली निकल के आएगा बेटा 0.1 सेकेंड। रिटार्डेशन टाइम आएगा 0.1 सेकेंड। क्लियर है बेटा? पहले फाइंड आउट किया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद फाइंड आउट किया हमने टाइम को, 2 इक्वेशन काम में आए, दैट्स ऑल। यहाँ तक नोट कीजिए इसको। हाँ जी, तो बेटा अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, ए मैन इज़ रनिंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है और वो रनिंग कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से वो रनिंग कर रहा है, मान लीजिए। हाँ, रनिंग कर रहा है या फिर नाच रहा है, रनिंग कर रहा है मान लीजिए। ये कोई पर्सन है और वो रनिंग कर रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये यहाँ तक पहुँच जाता है,
कुछ टाइम बाद ये यहाँ तक रनिंग करता हुआ पहुँच जाता है, ठीक है ना। और एक अनदर पर्सन, जैसे मान लो ये ए है, ये ऐसे चलना स्टार्ट करता है, यहाँ तक पहुँच जाता है, तब कोई अनदर पर्सन बी, एक और बेटा कोई पर्सन है और वो इसके पीछे भाग रहा है, ये आगे भाग रहा है और एक बी है वो इसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। तो ये कोई एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो आगे जा रहा है और एक पीछे जा रहा है, ठीक है ना। कितना एक्सेलरेशन है इसका बेटा एक्सेलरेशन गिवन है हमें, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका एक्सेलरेशन है ये? ए पर्सन का, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कहता है एंड ए अनदर पर्सन केम आफ्टर 4 सेकेंड एंड कंटिन्यू टू चेस द मैन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम इन विच सेकेंड पर्सन ओवरटेक्स द फर्स्ट पर्सन। अब ये जो सेकंड पर्सन है ना बी, ये कितने वेलोसिटी से आ रहा है? ये आ रहा है बेटा 16 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। इसका वेलोसिटी है, बी वाले का है 16 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, हम ये मान लेते हैं कि ए वाला पर्सन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है? ये ट्रैवल कर रहा है मान लीजिए टी टाइम में, सॉरी ये स्टार्ट कर रहा है कितना, टी टाइम पर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। और 4 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद ये स्टार्ट करता है अपनी रनिंग। तो इसके लिए टाइम क्या बनेगा बेटा? इसके लिए टाइम बनेगा t-4 बन जाएगा ना। ये टी इंस्टेंट से स्टार्ट करता है और 4 सेकंड बाद स्टार्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कब स्टार्ट करेगा? ये t-4 टाइम बाद स्टार्ट करेगा। क्लियर है? तो t+4 जो टाइम होगा बेटा, उस t+4 टाइम में मतलब 4 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस और ट्रैवल कर जाएगा आगे, फिर ये भी ट्रैवल करने वाला है। क्लियर है? या फिर हम ऐसा कर लें, या फिर हम ऐसा करते हैं बेटा कि इसका जो टाइम है वो हम स्टार्ट होने का टाइम मान लेते हैं, t मान लेते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, या तो इसको t-4 मान के करो, इसको t से स्टार्ट मानो, ठीक है ना, या फिर इसको t से स्टार्ट मानो और ये कितने टाइम पर होगा? t+4 पर। t+4 टाइम में ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा? तो यहाँ से ये लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए पर्सन एट t+4 टाइम। t+4 टाइम में जो ए पर्सन है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो बेटा ए वाले के लिए हम S1 से इसको कंसीडर कर लेता हूँ। क्या लिखेंगे? ut, t की जगह लिखा जाएगा t+4 1/2 at²। ए की वैल्यू कितनी है? इसका एक्सेलरेशन गिवन है हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मैं इसका लिख देता हूँ at², t मतलब t+4 का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है बेटा। अब ये स्टार्ट कर रहा है कहाँ से? रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन, इसलिए u की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये ओवरऑल टर्म क्या होना है? जब u की वैल्यू ही 0 हो गई तो ओवरऑल टर्म ये 0 हो गया। S1 क्या आना चाहिए? 2 से 2 कैंसिल, t+4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, t²
प्लस 8t प्लस 16, ये आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल हो गया किसके द्वारा, ए के द्वारा। अब बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी एट टाइम, कितने टाइम पर बेटा, टी टाइम पर। कितने टाइम पर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, इसमें इसका टाइम कितना है, टी टाइम है। तो इसके लिए मैं h2 मान के चलता हूँ। h2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वही इसकी ये तो वेलोसिटी और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू टी। फॉर्मूला चल रहा है बेटा, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है ना। जब ये इसको ओवरटेक करेगा देन s1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, h2 के। s1 और h2 दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी क्योंकि ये उस टाइम पे इसको क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। तो बेटा s1 की वैल्यू रखी हमने t² प्लस 8t प्लस 16, और h2 की वैल्यू क्या रखी बेटा, ये रखी हमने 16t। इसको ट्रांसफॉर्म करके इधर ले आए, माइनस का हो गया 16t प्लस का 8t एंड 16 इज इक्वल टू 0। क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा t² माइनस 8t एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटा नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब t की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को ही सॉल्व कर लो बस, t की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो बेटा इक्वेशन इसके फैक्टर करते हैं 80 के, क्या बनेंगे, ये बनेंगे देखो t², इसको लिख सकते हैं माइनस का 4t एंड माइनस 4t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। t कॉमन आ गया यहाँ से, क्या बनेगा बेटा, t माइनस 4 बन जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आया, -4, ये बनेगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। t माइनस 4 कॉमन ले लिया, t माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो दोनों पर्सन आफ्टर जो टाइम है 4 सेकेंड, उस टाइम पर क्या करेंगे, मतलब जो पीछे वाला है जो पर्सन है वो आगे वाले पर्सन को क्या करेगा, ओवरटेक करेगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। हाँ तो बेटा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर इन 3rd सेकेंड। कोई बॉडी है और वो 3rd सेकेंड में कितना कवर करती है, 18 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड मैं लिख रहा हूँ एस 3rd इज इक्वल टू 18 मीटर, ये हमें गिवन है। फिर कह रहा है वो एंड 22 मीटर इन द 5th सेकेंड, और 5th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, S5, ये ट्रेवल कर रहा है बेटा 22 मीटर। ठीक है ना, 5th सेकेंड में वो ट्रेवल करता है कितनी, 22 मीटर, और 3rd सेकेंड में ट्रेवल करता है वो 18 मीटर। वो हमसे पूछना चाह रहा है कि नेक्स्ट 3rd सेकेंड में, ठीक है ना, वो पूछना चाह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर
3 सेकेंड, इसमें 3 सेकेंड ऐड कर दो, 5 सेकेंड में 3 सेकेंड ऐड कर दीजिए, क्या आएगा S8। तो हमें फाइंड आउट करना है S8 को। भाई nth टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम ऐसे लिखते हैं Snth इज इक्वल टू u प्लस 1/2a एंड 2n माइनस 1। फॉर्मूला ये चलता है 1/2a 2n माइनस 1, ये फार्मूला लिखा था हमने, ये फार्मूला यूज करना है बेटा। Snth u प्लस a इंटू 2n माइनस 1, ये फार्मूला हमें यूज में लेना है। तो S3 18 मीटर गिवन है, इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए बेटा। u उसका 0 है, ध्यान रखना। S3 को क्या लिख सकते हैं 0 प्लस क्या लिखा 1/2a। एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है। n की वैल्यू क्या है 3 होगी, 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 18, ये आ गया। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। देखो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 1 5a/2 इज इक्वल टू 18। इसको मैंने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन इससे बना लेते हैं, क्या आएगा बेटा S5 वही आएगा। देखो 0 प्लस 1/2a, n की वैल्यू कितनी है 5 है, 2 इंटू n 5 है ना n की वैल्यू माइनस 1 और इज इक्वल टू कितना गिवन है 22। ये आएगा बेटा 5 2 जा 10 माइनस 1 कितना आ गया 9a/2। ये आ गया बेटा 9a/2 इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन हो गए अपने। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से सेकंड में से इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट ये कर देते हैं। क्यों बेटा इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट जाएगा, क्या बचेगा देखो 9a/2 माइनस LHS से LHS सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 5a/2 इज इक्वल टू 22 और RHS में से RHS घट जाएगा 22 माइनस 18। क्लियर है। क्या आएगा बेटा 9 में से 5 गया, कितना बचा 4a/2। ये कितना बच गया, ये 4 बच गया। 2 से कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, तो a क्या आएगा बेटा a आ जाएगा 4/2 मीन्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है बेटा। तो अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, S8 फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आफ्टर 3 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 3 सेकेंड, तो S8 हमें कैलकुलेट करना था। S8 का फॉर्मूला क्या बनेगा, वही बेटा 0, u की वैल्यू 0 है, ये लिखा 1/2a और a की जगह रखना है हमें कितना 2 निकल के आया ना, तो 1/2 इंटू 2n n की जगह क्या रखना है 8 2n माइनस 1, क्या आ गया S8 आएगा बेटा। 2 से 2 टाइम कैंसिल, 8 2 जा 16, तो ये आएगा बेटा 16 मीटर। S8 कितना निकल कर आएगा, ये आएगा बेटा 16 मीटर। 8 2 जा 1 भी तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, 15 मीटर आएगा। 8 2 जा 16 माइनस 1 कितना आया 15 आया। तो यहाँ बेटा अपना ये टॉपिक ख़त्म होता है, इसको यहीं विराम देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा और अच्छे कंसेप्ट्स के लिए, अच्छे क्वेश्चंस के लिए
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इस चैनल से बेनिफिट मिल सके। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर पर। ठीक है, मैं और भी आगे आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद।